नमस्कार साथियों। अगर आपकी भी एज 60 साल 80 साल या फिर 50 साल हो चुकी है और आप भी परेशान हो अपने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के कि आखिर कैसे बनवाया जाए, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड मिलना असंभव होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका जन्म घर में हुआ होगा उस टाइम, क्योंकि अस्पतालों की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। तो ऐसे में आपका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बन सकता है, तो उसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश है, जो भी सरकार की तरफ से निर्देश है, पूरा जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा है नया नियम और कोर्ट से प्रमाण पत्र बनवाने की बाध्यता। यानी 2025 में भारत सरकार और संबंधित उच्च न्यायालयों के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब वयस्कों यानी कि बड़ों का जन्म प्रमाण पत्र आंचल नगर निगम कार्यालय या पंचायत से नहीं बनेगा। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आप अपने नज़दीकी इन ऑफिसों से अपना जन्म प्रमाण पत्र अब नहीं बनवा सकते। ऐसे व्यक्तियों को सीधे कोर्ट के माध्यम से ही जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। यानी कि आप किसी भी कार्यालय से जाके नहीं बनवा सकते। ऐसे में चांसेस होते हैं कि आप जो है भ्रष्टाचार कर सकते हो या फिर आप किसी को घूस वगैरह देके फर्जी भी बनवा सकते हो। ऐसे में अगर आपको अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो वो आपको कोर्ट के माध्यम से ही बनवाना होगा। यह प्रमाण पत्र 100% वैध और मान्य होगा। किसी भी सरकारी या निजी संस्थानों में ये पूरी तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि अधिकांश मामलों में उम्र अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपका पुराना रिकॉर्ड नहीं मिलता, यानी कि सरकारी सिस्टम में सटीक डेटा का मिलान होना कठिन हो जाता है। इससे फर्जीवाड़े की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे कोर्ट प्रक्रिया के द्वारा नियंत्रित करना संभव है। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आपका बच्चा 5 साल से कम है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। छोटे बच्चों यानी 5 वर्ष तक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अभी भी आसान है। आप आंगनवाड़ी केंद्र और आशा कार्यकर्ता के माध्यम से उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी बता दें। देखिए, छोटा बच्चा है तो उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, बच्चे का नाम क्या है, जन्म की जानकारी यानी कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, और मोबाइल नंबर, बस इतना लगेगा। इस उम्र के बच्चों के लिए कोर्ट जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं जिनकी उम्र 6 वर्ष से अधिक है, यानी कि 6 वर्ष से ज़्यादा है, मतलब कि 20 साल 30 साल 50 साल 80 साल 90 साल। तो ऐसे लोगों का जन्म प्रमाण पत्र जो है वो क्या है, उनको विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले तो एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र आपको बनवाना होगा। कोर्ट से एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट बनवाना होगा किसी भी वकील के माध्यम से। इसमें आपकी जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता का नाम आदि की शपथ पूर्वक जानकारी आपको देनी होगी। और ये भी लिखना होगा कि अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी फर्जी पाई जाती है तो कोर्ट आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। आवश्यक डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड खुद का और माता पिता का, अगर माता पिता का हो तो लगा दीजिएगा वरना कंपलसरी नहीं है। वोटर आईडी कार्ड आपको लगाना पड़ेगा, राशन कार्ड आपका लगेगा, वंशावली प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो लगा दीजिएगा वरना कोई बात नहीं। उसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको लगा देना है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, हाई स्कूल इंटर या फिर नहीं पढ़े हैं तो मत लगाइएगा। शपथ पत्र डिक्लेरेशन यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन आपको करना होगा। 4 गवाहों के आधार कार्ड और उनकी गवाही, यानी 4 अगर संभव नहीं है तो किसी एक व्यक्ति को या किसी 2 व्यक्ति को आप ले जाइएगा आस पड़ोस का, रिश्तेदारी का, उनके आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा दीजिएगा। वो इसलिए होता है कि ये लोग गवाही दे रहे हैं कि हाँ आपका जन्म भारत में, इस राज्य में, इस क्षेत्र में हुआ है। यही लोग ये प्रमाणित करते हैं कि आप इसी गाँव क्षेत्र के निवासी हैं। फ़ोटो, माता पिता और आपकी फ़ोटो लगेगी। संपर्क मोबाइल नंबर आपको देना है कि कभी भी अगर वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन किया जाए तो आपका फ़ोन लग जाए। इतना आप दे आओगे, अपना फॉर्म जमा कर आओगे। उसके बाद पंचायत स्तर या फिर नगर निगम स्तर पर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आप गांव में रहते हो तो पंचायत स्तर पर, अगर आप शहर में रहते हो तो नगर निगम स्तर पर आपका सत्यापन होगा। दस्तावेज जमा करने के बाद एक वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह सत्यापन पंचायत या नगर निगम स्तर से होता है। अधिकारी ये पुष्टि करते हैं कि आप स्थानीय निवासी हैं भी या कोई फर्जी व्यक्ति है। सभी दस्तावेज और आपकी गवाही सत्य और उचित है भी या नहीं। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो जन्म प्रमाण पत्र आपका रद्द कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, खर्च और घूस की संभावना, इस पूरी प्रक्रिया में आपका खर्च लगभग 1000 से 1500 रुपये तक हो सकता है, लेकिन ये अनुमानित है, ये कोई आधिकारिक रूप से तय नहीं है। यह खर्च स्थानीय क्षेत्र के अधिकारियों, वकीलों और सत्यापन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। साथ ही साथ क्यों कोर्ट प्रक्रिया को अब अनिवार्य किया जा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र देखिए, जैसे संवेदनशील दस्तावेजों में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये अनिवार्य किया गया है कि अब आप जन्म प्रमाण पत्र अपना कोर्ट से ही बनवा सकते हैं अगर आपकी एज ज़्यादा है, क्योंकि कई लोग फर्जी तरीके से आगे भारत में रह रहे हैं। ऐसे में ये जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही संवेदनशील दस्तावेज आता है। कोर्ट के माध्यम से प्रक्रिया होने से प्रमाण का आधार मजबूत हो जाएगा। भविष्य में सरकारी योजनाओं, पासपोर्ट, आधार, पेंशन आदि के लिए विश्वसनीय और मान्य दस्तावेज ये बन जाएगा।
अंतिम सुझाव, देखिए जो लोग अभी भी पुराने तरीकों से यानी कि किसी भी कार्यालय से अगर प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें कोर्ट प्रक्रिया अब अपनानी होगी। प्रक्रिया जटिल जरूर है लेकिन यह वैधानिक और कानूनी रूप से सुरक्षित है। दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक जमा करें और सभी निर्देशों का पालन करें। वकील और संबंधित अधिकारियों से मार्गदर्शन लें, किसी दलाल के चक्कर में ना पड़ें। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसके बारे में किसी वेल एजुकेटेड वकील से इसके बारे में सलाह ले सकते हैं, वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देगा। तो फिलहाल जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।